हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे लीडरशिप थ्योरीज कि लीडरशिप की कौन कौन सी थ्योरीज होती है। तो इसकी मेनली 8 थ्योरीज होती है, कहीं पे आपको 5, 6, 7 भी मिल सकती है। तो इसमें फर्स्ट आता है ग्रेट मैन थ्योरी, सेकेंड है थ्रेट थ्योरी, नेक्स्ट है कंटिजेंसी थ्योरीज, सिचुएशनल थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, पार्टिसिपेटिव थ्योरी, मैनेजमेंट थ्योरी और रिलेशनशिप थ्योरी। इन सारी थ्योरीज को डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप लीडरशिप से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी एज्यूम करती है कि जो भी लीडर होता है उसके अंदर जो भी कैपेसिटीज़ रहती है वो इनहर्ट रहती है। मतलब लीडर्स पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं। ये फैक्टर्स बताता है कि जो भी ग्रेट लीडर होता है वो हीरो होता है, नेता होता है, महान होता है, वीर होता है और वही पर्सन लीडर बन सकता है। तो ये बताता है ग्रेट मैन टर्म का यूज़ किया गया उस टाइम पे जबकि लीडर को मेनली मेल क्वालिटीज़ में हम देखते थे कि जो भी पुरुष रहते हैं वो लीडर होते हैं। हम मिलिट्री के टर्म में लीडरशिप को देखते थे और हम जब देखते थे कि जो लीडर्स होते हैं वो बॉर्न होते हैं, आप उनमें सिखा के उन क्वालिटीज़ को डेवलप नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोला जाता था ग्रेट मैन थ्योरी। नेक्स्ट आता है थ्रेट थ्योरी। ये ग्रेट मैन थ्योरी की तरह ही होती है, पर थ्रेट्स बताते हैं कि जो भी लोगों के अंदर क्या क्वालिटीज़ है उसके बेसिस पे आप लीडर बनते हैं। मतलब आप ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपके अंदर पर्सनल स्किल है, कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन है, क्रिएटिविटी है, तो वो सारी क्वालिटीज़ आपको लीडर बनाती है। तो इसमें आपके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आते हैं या साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ आती है, वो आपको लीडर बनाती है। तो थ्रेट्स थ्योरी बताता है कि जो भी आपकी पर्टिकुलर पर्सनालिटी है, आपका क्या बिहेवियर का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आप शेयर करते हैं, वो आपको लीडर बनाता है। बट जब हम थ्रेट थ्योरी की बात करें तो आप पर्टिकुलर फीचर पर नहीं जा सकते कि यही किसी पर्सन को लीडर बनाता है। किसी के अंदर कुछ क्वालिटी हो सकती है फिर भी वो लीडर ना बने। तो ये क्वेश्चन एक इसमें अराइज होता है कि आप लीडर को कैसे पहचानेंगे। तो आप देख सकते हैं एम्बिशन और एनर्जी, कि किसी के अंदर एम्बिशन है कि उसको कुछ अचीव करना है या उसके अंदर एनर्जी है, तो वो उसकी डिजायर टू लीड को बताता है। नेक्स्ट आता है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, कि कोई भी पर्सन ऑनेस्ट होगा, सही होगा, इंटीग्रिटी के साथ होगा तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंसी, कि अगर आप इंटेलिजेंट होंगे तो आपको जॉब से रिलेवेंट नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा। तो इस बेसिस पे ये क्वालिटीज़ आपको लीडर बनाती हैं। नेक्स्ट आता है कंटिजेंसी थ्योरी। कंटिजेंसी थ्योरी का फोकस होता है कि जो भी इन्वायरमेंट में वेरिएबल्स है, चीज़ें हैं, वो चेंज होती रहती है। तो आप किसी एक स्टाइल को यूज़ नहीं कर सकते लीडरशिप की हर इन्वायरमेंट या हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये थ्योरी बोलती कि कोई भी एक स्टाइल सारी सिचुएशन में फिट नहीं होती है। तो सक्सेस डिपेंड करती है कि कैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ रहे हैं, आप कौन सी लीडरशिप की स्टाइल का यूज़ कर रहे हैं, क्या क्वालिटीज़ आपके फॉलोअर्स में, और आप कैसे पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर आप कोई भी एक स्टाइल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं सारी सिचुएशन में। ये ब्लेंड होता है डिफरेंट वेरिएबल्स का, डिफरेंट स्टाइल का। आपको देखना पड़ेगा सिचुएशन, इन्वायरमेंट या डिफरेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे आपको कौन सी स्टाइल का यूज़ करना है। लीडरशिप स्टाइल की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिचुएशनल थ्योरी। सिचुएशनल थ्योरी प्रपोज की थी लीडर कि आप कैसे पर्टिकुलर सिचुएशनल वेरिएबल को चूज करके उसके अकॉर्डिंग लीडरशिप करते हैं। तो जो डिफरेंट स्टाइल होती है लीडरशिप की, वो अप्रोप्रिएट हो सकती है कि आप किस टाइप का डिसीजन लेते हैं। तो यूएस के प्रोफेसर पॉल हार्सीज ने लीडरशिप के ग्रुप कैन बैलेंचर्ड को सिचुएशनल थ्योरी के 2 मेन फैक्टर्स या एलिमेंट्स को बताया कि आपकी कैसी लीडरशिप की स्टाइल है और आपके फॉलोवर्स वो आपके मैच्योरिटी के लेवल को बताते हैं। तो इन्होंने 4 डिफरेंट डिग्री के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी लेवल को बताया। तो फर्स्ट आता है M1। M1 में जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं वो मोटिवेटेड नहीं है, ना ही उनके पास टैक्टिकल स्किल्स है किसी भी जॉब को परफॉर्म करने की। यहाँ पे उनके मैच्योरिटी का लेवल बहुत लो होता है, वो मोटिवेटेड नहीं होते हैं, ना ही उनके पास स्किल होती किसी भी काम को करने की या कैपेबिलिटी होती है। वहीं नेक्स्ट M2, यहाँ पे जो टीम मेंबर्स होते हैं उनकी विलिंगनेस रहती है कि वो कुछ अचीव करे, पर उनके पास एबिलिटी नहीं होती है कि वो किस तरीके से किसी भी काम को परफॉर्म करेंगे, उनको ये नहीं आता है, पर उनको कुछ अचीव करना है। नेक्स्ट आता है थर्ड M3, जो भी टीम मेंबर्स है उनके पास स्किल्स है, कैपेसिटी है कि उनको काम कैसे करना है, पर वो अकाउंटेबिलिटी को नहीं लेते हैं कि वो इस काम को करेंगे। मतलब उनके पास स्किल्स है पर वो खुद रेडी नहीं है कि उनको किसी काम को करना है, उनकी इच्छा नहीं है। नेक्स्ट आता है M4, यहाँ पे सारे जो मेंबर्स होते हैं उनके पास सही टैलेंट होता है, वो मोटिवेटेड रहते हैं और काम को अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं।
तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उनके अंदर M4 वाले टीम मेंबर्स हो, ताकि वो हाईली मोटिवेटेड रहते हैं, हाई स्किल रहती है और किसी भी काम को अच्छी तरीके से करते हैं। तो ये सिचुएशनल थ्योरी को बताता है। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी बोलता है कि जो भी ग्रेट लीडर होते हैं वो बनते हैं, बॉर्न नहीं होते, मतलब पैदा नहीं होते हैं। आप चीज़ों से सीखते हैं और फिर आप लीडर बनते हैं। इस लीडरशिप थ्योरी का फोकस होता है कि लीडर्स के क्या एक्शंस है उनकी मेंटल क्वालिटी या इंटरनल स्टेट पे नहीं होता है, बल्कि वो क्या चीज़ें कर रहा है, उनका कैसा बिहेवियर है, उससे आप उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो भी लोग होते हैं वो चीज़ों को सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं टीचिंग के थ्रू, और फिर वो लीडर बनते हैं। मतलब बिहेवियर थ्योरी बोलती है कि लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न, कि लीडर्स बनते हैं चीज़ों को ऑब्जर्व करके, चीज़ों से सीख के। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेटिव थ्योरी। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप थ्योरी सजेस्ट करती है कि कौन सी आइडियल लीडरशिप स्टाइल हो। जो कोई भी व्यक्ति अपना इनपुट लगा रहा है तो आप उसको भी ध्यान में रखते हैं। ये लीडरशिप इंकरेज करती है पार्टिसिपेशन को, कॉन्ट्रीब्यूशन को, मतलब सारे ग्रुप मेंबर्स जो है वो पार्ट करें, अपनी चीज़ों को रखे, अपने आइडियाज़ को रखे, जो भी उनको डिसीजन को लेके ओपिनियन है वो रखे। तो ये सारे ग्रुप मेंबर को फील करवाता है कि वो रिलीवेंट है, उससे कमिटेड है डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में। इस थ्योरी के अंदर जो भी लीडर होता है उसके पास राइट रहता है कि वो सभी से इनपुट ले सकता है, सभी को पार्ट करवा सकता है, और तभी वो किसी काम को करते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट थ्योरी। मैनेजमेंट थ्योरी को ट्रांजैक्शनल थ्योरी भी बोला जाता है। इसका फोकस होता है कि क्या रोल है सुपरविजन का, ऑर्गेनाइजेशन का या ग्रुप परफॉर्मेंस का। इस लीडरशिप का सिस्टम होता है रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे, मतलब लोग किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप उनको रिवॉर्ड देंगे, अगर किसी को प्रमोशन चाहिए, सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए। वहीं अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो आप पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो मैनेजरियल थ्योरी यूज़ की जाती है बिजनेसेस में, ताकि बिजनेस सक्सेस हो सके, रिवॉर्ड्स दिया जा सके, जो भी व्यक्ति फेल हो रहा है उसको पनिश किया जा सके, जिससे कि लोग इफेक्टिवली तरीके से काम को करेंगे। इसलिए इसको ट्रांजैक्शनल थ्योरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप थ्योरी। इसको ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी भी बोला जाता है। इसमें आप देखते हैं कि आपका कनेक्शन होता है लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में। जो भी लीडर्स आप उनको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ताकि वो ग्रुप मेंबर्स की हेल्प कर सके, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे आप काम को और अच्छी तरीके से करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का फोकस होता है आपके परफॉर्मेंस पे, ग्रुप बिहेवियर पे, हर पर्सन कैसे किसी भी काम को कर सकता है। तो ये लीडरशिप स्टाइल बहुत एथिकल होती है और मोरल स्टैंडर्ड पे चलती है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी का मेन एम होता है कि अगर आपके रिलेशंस अच्छे होंगे आपके फॉलोअर्स या एम्प्लॉयज़ के साथ में, तो आप इजीली उनके ओपिनियन को चेंज कर सकते हैं, उनको इजीली इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो जब भी आपको कुछ चेंजेस लेके आना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके रिश्ते अच्छे होंगे तो आप इजीली लेके आ सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा लीडरशिप थ्योरीज, जिसमें हमने देखा 8 ग्रेट मैन थ्योरी, थ्रेट थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी, पार्टिसिपेटिव थ्योरी, मैनेजमेंट थ्योरी और रिलेशनशिप थ्योरी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।